बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका उधार उठाने पर आ गया है। जी हाँ, 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका और इसराइल के इंटरसेप्टर्स जो हैं ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि एक एक मिसाइल और एक एक ड्रोन को गिराने के लिए उसको अपने 11-11 पैट्रियट मिसाइल चलाने पड़ते हैं, जिनमें से एक की मालियत जो है वो $40 मिलियन है। यानी आप $2000 के एक ड्रोन को गिराने के लिए जब इस मकदार में मिसाइल चलाएँगे तो आपके ख़जाने जो हैं वो खाली होते चले जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ही ये बात कही कि हमारे पास बहुत ज़्यादा असला है, अगर असला है तो चलाना भाई कहाँ है, चला दें। चला नहीं सकते क्योंकि इनके पास जो बैटरीज़ हैं पेट्रियट मिसाइल की, जो कि दिफा करती हैं उन ईरानी मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स का, जिनसे वो अपने आप की बचत कर सकते हैं। थर्ड उसने जो है उसको तो नकारा कर दिया कि अब थर्ड की बैटरीज जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, लेकिन पेट्रियट जो हैं ख़त्म हो गए हैं। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि साउथ कोरिया से पेट्रियट बैटरीज उधार मांगी जा रही हैं। जी हाँ, अमेरिका ने ही बेची थी साउथ कोरिया को चीन के ख़िलाफ़ और शुमाली कोरिया के ख़िलाफ़ कि वो पेट्रियट मिसाइल जो हैं वो ले ले। लेकिन अब वहाँ के साउथ कोरियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उनका नाम है चो ह्यान, उन्होंने ये ऐलान किया है, बल्कि अपनी पार्लियामेंट में ये बात बताई है कि अमेरिका ने हमसे दोबारा पेट्रियट मिसाइल्स की बैटरीज मांगी हैं, जिन्हें C-17 कार्गो प्लेन, आर्मी कार्गो प्लेन के ज़रिए उन्हें इसराइल और खलीजी ममालिक में पहुँचाना है, क्योंकि तेज़ी के साथ अमेरिकी पेट्रियट जो वहाँ पर मौजूद हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं और इतनी जल्दी में अमेरिका से आ भी नहीं सकते हैं। ये इंटरसेप्टर मिसाइल है पेट्रियट, और इसके ज़रिए से जो निचली सतह पर यानी 35 किलोमीटर तक जो है आने वाले मिसाइल्स को और ड्रोन्स को निशाना बनाया जा सकता है। लगातार ईरान जो है अपना शायद 136 ड्रोन जो है उससे तमाम खलीजी ममालिक में हमले कर रहा है, और ताज़ा तरीन हमलों में भी उसने बहुत सारे जो हैं जगहों पर यानी ऐसे अहदाफ पर जो अमरीकी कंट्रोल में थे उन पर हमला किया है। ताज़ा तरीन हमले के मुताबिक भी अमेरिका ने इसके बाद सऊदी अरब से अपना तमाम सफारती अमला जो है उसको हटाने का फ़ैसला किया है और उससे कहा है कि वो सऊदी अरब को छोड़ जाएं। इसी तरह दुबई एयरपोर्ट पर भी शाही ड्रोन गिरा। कुवैत में भी जो है एक अहम फ़ौजी इमारत के ऊपर बिल्डिंग पर मिसाइल लगा, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पेट्रियट नहीं हैं अमेरिका और इसराइल के पास तमाम वो ज़हीरा जो पेट्रियट मिसाइल्स का था, जो आयरन डूम पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र किया करता था बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, वो टूट गया है। यानी वो आयरन डूम जो थॉट्स के ज़रिए हला तक मार करने वाले मिसाइल्स को निशाना बनाता था वो ख़त्म हो गया, और अब पेट्रियट बैटरीज जो हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। और इसी तरह जो साउथ कोरिया है उससे मांगा जा रहा है कि हमें जो हमने तुम्हें बेचे थे वो हमें उधार पर दे दो, हम तुम्हें वापस कर देंगे। इससे पहले भी जब जंग जून थी उस वक्त भी 2 बैटरीज जो थी पेट्रियट की वो साउथ कोरिया से उधार मांगी गई थी, जिन्हें अक्टूबर में वापस किया गया था। ये पार्लियामेंट में बता रहे हैं, वो उनके फॉरेन मिनिस्टर पार्लियामेंट में ये बात बता रहे हैं। मैं अपने पास से आपको ये बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप मांगने पर आ जाएं तो आप समझ जाएं कि अब आपकी शिकस्त नवश्ता दीवार है, यानी आपकी जो हार है वो लिखी जा चुकी है। दुनिया भर के तजियाकार इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि 20,000 के एक ड्रोन को गिराने के लिए जब आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करेंगे और 11-11 पेट्रियट चलाएंगे तो आपके ख़जाने खाली हो जाएंगे। एक तरफ इस वक्त दुनिया तेल के बहरान से शिकार है, दूसरी तरफ अमेरिका को असले का बहरान है। और ये वो लंबी जंग है जो ईरान चाहता था कि एक मिसाइल फायर करे या एक ड्रोन फायर करे और उसके नतीजे में अमेरिका के पेट्रियट और थर्ड जो हैं वो ज़ाया हों। और ये हिकमत अमली आज जंग को 10वां रोज़ है, 28 फरवरी को ये शुरू हुई थी, आज 9 मार्च है, 10वें रोज़ ही चीखें निकल गईं और साउथ कोरिया से उधार में पेट्रियट मांगने पर आ गए हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर खौफ है इसराइल और अमेरिका में कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो साख जो कि मिडल ईस्ट के ममालिक में थी कि अमेरिकन पेट्रियट और थॉट जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि उनकी हिफाजत की जा सके, कोई हिफाजत नहीं कर पाया है। इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ
तकरीबन 2700 ईरानी हमले जो हैं वो कुवैत में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरब को भी शामिल कर लिया जाए तो हज़ारों की तादाद में ये हमले किए गए। बहुत सारों को नाकाम बना लिया गया, लेकिन नाकाम क्या बनाया गया? नाकाम इस तरह से कि शायद 136 गिरा लिया गया और इस पर खुशी मनाई गई, लेकिन नहीं, वो आपको जिस कीमत पर पड़ा वो आपके लिए असल में धमाका है। अमेरिका उधार मांगने पर आया हुआ है, साउथ कोरिया इसको फराहम करेगा, और अगर साउथ कोरिया अपने पेट्रियट फराहम करेगा तो शुमाली कोरिया के सामने नंगा हो जाएगा। यानी शुमाली कोरिया जो है जब चाहेगा इसको निशाना बना लेगा। लेकिन मेरी वो बात सच साबित हुई कि अमेरिका के पास अब मज़ीद इंटरसेप्टर्स जो हैं वो नहीं हैं। ईरान जहाँ चाहेगा उसको ठोक देगा। याद रखिएगा, ईरान ने अपनी इस पॉलिसी के तहत, जिसमें वो ख़ुद तो बहुत सारे हमले जो हैं उसको बर्दाश्त कर गया, उसके लोगों ने ज़रूर जो है सफ़र किया, यानी उनके लोगों ने ज़रूर इसका नुकसान उठाया। उनकी बच्चियां शहीद कर दी गई, उनके सुप्रीम कमांडर की जान गई, लेकिन उसने दुनिया को बता दिया कि दुनिया के तमाम वो ममालिक जो अमेरिका की मदद करना चाहेंगे उनके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। अब साउथ कोरिया तक अमेरिका मांगने चला गया है कि हमें पेट्रियट मिसाइल दे दें, मेरे पास वो बैटरीज ख़त्म हो रही हैं। तो आप सिर्फ इस एक बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ईरान ने कैसा भयानक बदला जो है लिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरसेप्टर्स खाली होते चले जाएंगे, ईरान अपने हमलों की तादाद बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि ईरानी वेपन्स या ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स किस तादाद में हैं ये किसी को इल्म में नहीं है। अभी मुझे उसके एक और ड्रोन 110 पर भी आपसे बात करनी है। ईरान ने अभी तक ये 110 इस्तेमाल नहीं किया है। ये क्या बला है, ये कौन सा ड्रोन है और इसको कब इस्तेमाल किया जाएगा? फिर मैं अब आपको याद दिलाता हूँ अली मोहम्मद नाइनी की वो बात कि अभी हमने बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल वेपन्स जो हैं या हथियार या मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं जो इससे पहले इस जंग में इस्तेमाल नहीं हुए। ईरान की दिफाई क़ुव्वत कितनी है किसी को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। उसके मिसाइल सिटीज़ तमाम के तमाम महफूज हैं। वो रोज़ाना के बुनियाद पर इसराइल और खलीजी ममालिक पर हमले कर रहा है, अमरीकी अहदाफ को निशाना बना रहा है, और अब अमरीका की सकत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है या मज़ीद ख़त्म होगी। और किस तरह से शदाद की जन्नत को ईरानी तबाह कर रहे हैं, ये भी मैंने एक अलग से व्लॉग करना है। आपको बताऊं कि शदाद की जन्नत कैसे क्रिएट की गई, और उस जन्नत के अंदर अब जो है वीरानी और कहत साली के आसार नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं। और बहुत सारे मामलात हैं जिनका आपसे डिस्कस करना है। आज सारा दिन आपसे इस पर बात होगी। मुश्तबा हमनाई के आने के बाद जो है सूरत हाल गल्फ़ में, यानी इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है वो बदल गई है। ईरानी हौसला मज़ीद बढ़ गया है, अमरीकी हौसले मज़ीद टूट गए हैं, और यहूदी जो हैं वो दुबके बैठे हैं, क्योंकि मुश्तबा हमनाई किसी से कोई रियायत नहीं करेंगे। उसने अपने बाप का बदला लेना है, उसने ईरान पर हमले का बदला लेना है, और उसने अपनी कौम की तरफ से अमेरिका और इज़राइल को और उन तमाम ममालिक को जो इनके मददगार हैं ठोक कर जवाब देना है। ठोक कर जवाब क्या होता है आने वाले व्लॉग में बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।